कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, आपको सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड लिखा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। अगर वो वेरिएबल सेपरेबल हो जाता तो वेल एंड गुड है। उसके बाद हम करेंगे होमोजीनियस। अगर वो भी नहीं होता तो लास्ट टॉपिक हमारा होता है ये इंटीग्रेटिव फैक्टर। जो लास्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट, तो इसमें दो टाइप होती हैं। अभी हम एक टाइप के ऊपर बात करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल में क्यू, हमें इस टाइप की टाइप दे रखी होगी, ठीक है जी। तो हम निकालेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर ई पी डी एक्स, ई पी डी एक्स। उसके बाद y इंटू में इंटीग्रेट, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, हम यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन y इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर q इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर d, ये हमारी इक्वेशन होती है। ये टाइप 1 है इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो हमें क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करना होगा। इसके अंदर मुझे इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना होता है ई पी डी एक्स, ई रेस टू पावर पी डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन होता है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है, जो हमें इक्वेशन निकालनी है डिफरेंशियल, y इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर q इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर dx, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सभी इसके नोट जरूर कर लें पहले सभी। आप क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे बेटा मेरे एक बार, मैं आज आपको इसका 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन है आपको बताता हूँ बेटा मेरे, सभी ध्यान देंगे। आपको पहला क्वेश्चन है आज का, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल में e रेस टू 4x, dy बाई डी एक्स प्लस 2y e रेस टू 4x। आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। आप देखोगे ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, ई पे है और एक्सपोनेंशियल सीरीज का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे जो आज की टाइप है, कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। पहले सभी समझे एक बार, बस कोई नोट ना करें। dy बाई डी एक्स इक्वल में q, ठीक है मेरे बेटा। जब मैंने इन दोनों को कंपेयरिंग किया तो y के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ क्या है p, तो p की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू e रेज टू 4x, ठीक। सबसे पहले मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पी डी, क्या होता है e रेज टू पावर p का इंटीग्रेशन डी। तो p की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ये क्या हो गया e रेज टू 2, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सबसे पहले आपने क्या निकालना था बेटा मेरे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर d, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला था आपका e रेज टू पावर 2, q क्या था बेटा आपके पास e रेज टू 4, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था e रेज टू 2। मोस्ट प्रोबेबली ना यहाँ पे आइलेट लगता है, मोस्ट प्रोबेबली, पर यहाँ पे तो अभी पता चल रहा है बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, पर इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आइलेट चलेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। y इंटू में e टू एक्स, ये क्या हो गया e रेज टू 6x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे मेरे बेटा जी, e 6x अपॉन में 6 प्लस, मुझे y की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये चीज क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, y इक्वल में e 6x 6 e 2x c अपॉन में e 2, ठीक है। तो y इक्वल में e 4x अपॉन में 6 c e रेज टू पावर माइनस 2, ये मेरा आंसर। e 6x था e 2x था, तो क्या बच जाएगा e रेज टू 4x, वो नेगेटिव है ऊपर आ गया बेटा मेरे, ये मेरा आंसर। हाँ दोनों के नीचे जाएगा ना,
अगर कोई बच्चा आगे करना चाहे ये भी बोल सकता है 6y e4x 6c जी हमारा, ठीक है जी, समझ आ गया। फिर से एक बार देखेंगे, dy बाई dx आपने कंपेयरिंग किया, पहले आपका टारगेट वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, थर्ड ऑप्शन आपका ये, थर्ड ऑप्शन थर्ड पूछना आपने इसको, पहले दो में नहीं। तो dy बाई dx प्लस 2y e रेज टू 4x, कंपेयरिंग विद कर दिया आपने बेटा मेरे, p की वैल्यू q की वैल्यू निकाल ली, आपने इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाला, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट, ठीक है जी। सभी यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा मेरे एक बार, x dy बाई dx प्लस 2y x स्क्वायर लोगे। अब मुझे पता है ये इंटीग्रेटिव फैक्टर की है, पर आपका टारगेट भाई वेरिएबल होमोजेनियस इंटीग्रेटिव, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे को आप x से डिवाइड करोगे, इस पूरे को क्या करोगे बेटा मेरे, डिवाइडिंग बाय x, ये dy बाई dx हो गया प्लस 2 बाई x y x लोग, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए आपको। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई बेटा मेरे, अब आप लिखोगे कंपेयरिंग विद dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल में q, ठीक है जी, प्लस पी वाई इक्वल में q। तो p की वैल्यू क्या हो गई बेटा मेरे 2 बाई एक्स, q की वैल्यू क्या हो गई x log x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e रेज टू p dx। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जो छोटी छोटी बातें थी हमारी इंटीग्रेशन की, सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। 2 बाई एक्स डी एक्स, 2 बाहर हो गया, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ये आपका log x आ गया, ठीक है जी। ये हम डेरिवेटिव के अंदर भी करते थे, e log x के n log m की प्रॉपर्टी, ठीक है, log m रेज टू n हो जाएगा बेटा मेरे। अब e log एलिमिनेट हो जाता है, क्या रह जाएगा यहाँ पे बेटा मेरे आपका x के, e log एलिमिनेट हो जाता है, क्या रहेगा x के, तो आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या आ गया मेरे बेटा जी x के, ठीक है मेरे बेटा जी। आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो हमारा y इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर q इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर d, तो y डॉट एक्स स्क्वायर q कितना था आपका x log x, आगे पीछे भी लिख सकते हो, इंटू है ना, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर पहले लिख लिया, इंटू में x log y डॉट एक्स स्क्वायर x क्यूब, मैंने क्या बताया था, मोस्ट प्रोबेबली हाइलाइट लगेगा, तो log वाला क्या हो गया बेटा मेरे आपका, अब लगा लोगे बेटा मेरे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ हाईलाइट, ये u बार log x बार, ठीक है जी, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x4 बाय माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय, ठीक है जी, उसका कितना हो जाएगा x4 बाय। अगर आपको नहीं आता तो मैं u टू v का लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन u डॉट v, u बार v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गया, y इक्वल में x स्क्वायर x4 बाय 4 log x 1 बाय 4, अंदर बचा हुआ है x क्यूब, फिर x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x4 बाय 4, फिर y की वैल्यू आपने डिवाइड किया x स्क्वायर 4 log x x स्क्वायर बाय 16 c x रेज़ टू पावर माइनस, ठीक है जी। तो ये मेरा क्वेश्चन था, समझ आ गया आपको, एक बार फिर आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ मैं, cos स्क्वायर x dy बाय dx प्लस y इक्वल में 10x, ठीक है मेरे बेटा। आप सब क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, cos स्क्वायर से क्या करना है डिवाइड, ठीक है जी, जब आप डिवाइड करोगे dy बाय dx, क्या लिखोगे डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर, ठीक है
बेटा मत करो बेटा रे, समझो। डिवाइड किया 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स वाई 10x सेकंड स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग, क्या करूंगा बेटा मेरे, कंपेयरिंग विद dy/dx प्लस py इक्वल में, आपने ये ध्यान रखना है मेरा dy/dx खाली होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद किसी भी पॉइंट पर को आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा मेरे, ठीक है जी। कंपेयरिंग विद कर दिया, p की वैल्यू क्या हो गई, सेकंड स्क्वायर x, q की वैल्यू कितनी होगी मेरे बेटा जी, 10x सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे मेरे बेटा, पहले क्या निकालते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा मेरे, EPD, तो EP ये सेकंड स्क्वायर x हो गया, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, ठीक है। उसका ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर d, अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e रेज टू 10, q कितना है बेटा मेरे, आगे पीछे लिख सकते हो बेटा मेरे, e रेज टू 10x सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आने के बाद ना आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टेप के बाद। तो मैंने आपको कई बार बताया, जब भी सीक्वेंस के 10 का लॉजिक दिख रहा हो तो 10x को क्या मान दोगे आप, t, तो मैंने 10x को t मान, डेरिवेटिव क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर x dx dt। मैं इसी पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, ये et हो गया t, अब et t में क्या लगा लोगे आप, i8 लगा लोगे आप। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया, वो क्या हो गया, एल्जेब्रिक। तो पहले एल्जेब्रिक, ठीक है। अगर आइलेट प्रॉब्लम है फिर देख लेना, मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। u बार इंटीग्रेशन ऑफ v यानी t बार et का et माइनस t का 1 हो जाएगा, et का et दोबारा et का et, तो t की वैल्यू क्या थी आपके पास, 10x e 10x प्लस y इक्वल में e 10x, ये डिवाइड में चल जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया बेटा मेरे। तो ये हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन थे बेटा मेरे, dy/dx माइनस y/x 2x की कंपेयरिंग किया आपने, dy/dx प्लस py इक्वल में क्या हो जाएगा, q, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/x, q की वैल्यू हो जाएगी 2x की, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर EPD -1/, इस माइनस रीजन की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस, अब e की log 1 नहीं होगा, पहले इसको ठीक करेंगे, e log x रेज़ टू पावर माइनस, इसमें नहीं आता, e log एलिमिनेट हो गया, क्या बच गया, एक्चुअल में क्या हो गया, यानी आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया 1 में x, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो गया 1 में x, ठीक है। आगे भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर d, इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है आपके पास 1/x, q की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर, 1/x 2x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी x³ प्लस, ठीक है। समझ आ गया बेटा मेरे एक बार आपको, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है बेटा मेरे, तो यही हमारा क्वेश्चन था आज का।